हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको पढ़ाएंगे आपका अध्याय 4 गर्भकालीन देखभाल। गर्भकालीन देखभाल एंटीनेटल केयर। जब एक स्त्री गर्भवती होती है तो हमें उसका किस प्रकार ध्यान रखना चाहिए तथा किन किन ज़रूरतों को पूरा करना चाहिए, क्योंकि जब एक स्त्री माँ बनने वाली होती है तो उसका हमें उचित रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो आज का अध्याय आपका गर्भकालीन देखभाल एंटीनेटल केयर। तो गर्भकाल के दौरान गर्भवती स्त्री का कम से कम पूरे 9 महीने में 3 बार जांच करवानी चाहिए, जिससे गर्भाशय में पल रहे शिशु की हमें जानकारी प्राप्त होती है, जिसके माध्यम से हम माँ एवं शिशु को दोनों को स्वस्थ रख सकते हैं, जिससे 9 महीने बाद एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकते हैं। तो आज हम गर्भावस्था में होने वाली परेशानियों तथा किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है उसके बारे में आपको बताएंगे। सर्वप्रथम गर्भवती स्त्री है उसका हमें पंजीकरण करवाना चाहिए। एक जच्चा बच्चा कार्ड मिलता है, उसके माध्यम से उसमें टीका वगैरह किस समय कब लगते हैं उनकी जानकारी प्राप्त होती है। तो सर्वप्रथम गर्भवती स्त्री का पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए। अपने नज़दीकी अस्पताल या किसी आंगनवाड़ी से संपर्क कर या एएनएम से संपर्क कर इन सभी पंजीकरण प्रक्रिया को संपन्न करवाना चाहिए, जिससे जच्चा बच्चा तथा महीने में कितने टीकों की आवश्यकता होती है उनकी जानकारी हमें इस पंजीकरण के माध्यम से पता होती है। तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एएनएम के संपर्क रहना इसलिए आवश्यक है कि स्वास्थ्य की जानकारी प्राप्त करने के लिए तथा किसी अचानक आई परेशानी का हल हम आसानी से कर सकते हैं। गर्भावस्था में किन किन जांचों को करवाना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए हमें। सर्वप्रथम 3 माह के बाद 6 माह तथा प्रसव होने से पहले हमें समय पर हमें जांच करवानी रहनी चाहिए, जिससे बच्चे की हलचल तथा क्रियाशीलता के बारे में पता चलता है कि माँ के गर्भ में पल रहा शिशु कोई परेशानी या कोई दिक्कत तो नहीं है। इसलिए हमें समय दर समय जांच करवानी चाहिए। तो गर्भावस्था में किन किन जांचों को करवाना चाहिए उसके बारे में हम आपको बताएंगे। वजन, जब एक स्त्री माँ बनने के लिए होती है तो उसके शरीर का भार है 10 से 12 किलोग्राम बढ़ जाता है, क्योंकि उसके गर्भ में पल रहा शिशु धीरे धीरे वृद्धि करता रहता है। इस अवस्था में महिला का वजन धीरे धीरे बढ़ने लगता है। नेक्स्ट आपका पेट का परीक्षण। गर्भाशय में कोई परेशानी या कोई बीमारी है उसकी हमें समय समय पर परीक्षण करवाना चाहिए। रक्तचाप, एक सामान्य स्वस्थ मनुष्य का जो ब्लड प्रेशर है, रक्तचाप है 140-80 के समथिंग होता है, या ये कभी रक्तचाप कभी बढ़ भी जाता है। तो हमें ब्लड प्रेशर का भी समय समय पर जांच करवानी चाहिए, जिससे बच्चे की हृदय की गति तथा कई सामान्य क्रियाओं के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। इसलिए हमें समय समय पर ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप जांच करवाना चाहिए। नेक्स्ट है टिटनेस का टीका।
टीका का कार्य क्या है? हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करना। इन टीकों के माध्यम से कई रोगों से लड़ने की क्षमता हमारे शरीर में उत्पन्न होती है। यानी मानव शरीर में इम्यूनिटी सिस्टम है, इन टीकों के माध्यम से मजबूत होता है। इसलिए हमें समय समय पर गर्भवती महिला के टीके लगवाने चाहिए। तो इसका टीका है, यह दूसरे या तीसरे माह में लगाया जाता है। इन टीकों के माध्यम से एक माँ को तथा पल रहे शिशु की रक्षा की जाती है तथा उसे कई रोगों से बचाया जा सकता है। टीकों की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। इन्हीं टीकों के बारे में बताया कि इनसे कई प्रकार के रोगों से बचाया जा सकता है। इसलिए हमें समय पर गर्भवती स्त्री के टीके लगवाने चाहिए, जिससे माँ एवं शिशु को दोनों को स्वस्थ रखा जा सकता है। नेक्स्ट है आपका रक्त की जांच। रक्त की जांच एक स्वस्थ मनुष्य में, एक स्वस्थ महिला में 12 से 13 ब्लड होता है, हीमोग्लोबिन होना चाहिए। 12-13 हीमोग्लोबिन होना चाहिए। इससे कम 8 या 7 होना खतरे के संकेत होते हैं। इसलिए हमें समय पर रक्त की जांच करवानी चाहिए तथा गर्भवती महिला के जो रक्त समूह है उसकी भी जांच करवानी चाहिए। गर्भावस्था के समय किसी भी समय उसको रक्त की भी आवश्यकता पड़ जाती है। जब रक्तअल्पता होती है, रक्त की कमी होती है, तो गर्भवती स्त्री के रक्त के समूह की भी जांच करवानी चाहिए। इसके शरीर में जो ब्लड है, जो रक्त है, किस ग्रुप का है, क्योंकि रक्त में 4 ग्रुप पाए जाते हैं, ए बी और ओ। तो मैं गर्भावस्था में गर्भवती स्त्री के रक्त समूह का पता होना चाहिए। कभी प्रसव के समय हमें रक्त की कमी होने पर हम आसानी से किसी से भी रक्त प्राप्त कर सकते हैं तथा एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकते हैं। इसलिए समय समय पर रक्त की जांच करवानी चाहिए। इससे रक्त में पाए जाने वाला जो प्रोटीन होता है हीमोग्लोबिन का भी पता चलता है कि गर्भावस्था में कम से कम 11-12 हीमोग्लोबिन होना चाहिए। हीमोग्लोबिन क्या है? रक्त में पाए जाने वाला प्रोटीन हीमोग्लोबिन होता है। ये हमारे हरे जो साग सब्जियाँ उनके खाने से हमारे शरीर में बनता है। तो समय समय पर रक्त की भी जांच करनी चाहिए। रक्तअल्पता, ये तो आपके रक्त की जांच हो गई। रक्तअल्पता होता है एनीमिया। एनीमिया शरीर में रक्त की कमी। गर्भावस्था में गर्भवती स्त्री के रक्त की कमी धीरे धीरे होने लगती है, क्योंकि जो गर्भ में पल रहा शिशु उसके लिए भी रक्त की आवश्यकता होती है तथा वह माँ के शरीर में ही रहकर वृद्धि करता है। तो रक्तअल्पता के समय हमें गर्भावस्था में स्त्रियों का ध्यान रखना चाहिए। स्कूल एनीमिया, इससे क्या होता है, जो स्त्री होती है उसको चक्कर आना, मितली आना, अचानक से थकान महसूस होना, ये रक्तअल्पता के संकेत होते हैं। आंखों में पीलापन होना, यह एनीमिया के लक्षण होते हैं। एनीमिया के लक्षणों से गर्भ में पल रहे शिशु पर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं? नंबर 1, जब गर्भावस्था में तो शिशु माँ के गर्भ में होता है तो रक्त की कमी से महिला में बार बार चक्कर आना, मितली आना, समय पर नींद न आना, हाथ पैरों का नाखूनों का पीला होना तथा हमेशा बेचैनी रहना, ये एनीमिया के लक्षण होते हैं। इन एनीमिया के लक्षणों से बचने के लिए इसके उपाय क्या हैं? रक्तअल्पता से बचने के उपाय क्या हैं? नंबर 1, प्रतिदिन हरी साग सब्जियों का सेवन करना चाहिए। जैसे अंकुरित दाल है उनका सेवन करना चाहिए तथा जो पदार्थ जिनमें विटामिन ए, बी, सी है उनको भरपूर सेवन करना चाहिए। गाजर है, मूली है, संतरा है, टमाटर है, इनका सेवन करना चाहिए। कभी कभी विटामिन सी युक्त पदार्थों का सेवन करना चाहिए। संतरा है, सेब है, खट्टे फलों का सेवन करना चाहिए तथा आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए तथा रक्त की कमी को दूर करने के लिए हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करना चाहिए, क्योंकि इनमें
आयरन पाया जाता है। इस आयरन की कमी को पूरा करने के लिए हमें हरी सब्जियों का सेवन करना चाहिए। एक गर्भावस्था में स्त्री को, एक बच्चे को स्वस्थ रखने के लिए आयरन युक्त पदार्थों का सेवन करना चाहिए। समय समय पर स्वास्थ्य केंद्र में अपने स्वास्थ्य की जांच करवानी चाहिए तथा वहाँ से जो रक्त की कमी को दूर करने वाली कैल्शियम आयरन की जो टैबलेट होती हैं उनका सेवन करना चाहिए। यही रक्तअल्पता एनीमिया से बचाव के उपाय हैं। गर्भावस्था में कौन कौन से खतरनाक संकेत होते हैं, इन खतरनाक संकेतों से हमें किस तरह से बचना चाहिए। तो अधिक रक्तस्राव, जब एक स्त्री गर्भवती होती है तो कभी कभी चौथे या पांचवें माह में अधिक से अधिक रक्तस्राव होने लगता है, उसके शरीर से अधिक रक्तस्राव होने लगता है। तो इस कंडीशन में गर्भवती स्त्री को सामान्य अस्पताल में तुरंत ले जाना चाहिए तथा एक अच्छे जो गायनोलॉजिस्ट है उसकी सलाह पर उपचार करवाना चाहिए। नेक्स्ट है आपका तेज बुखार। गर्भावस्था में एक स्त्री को चौथे माह से लेकर के 9 माह तक हल्का हल्का बुखार रहता है तथा इसे हमें निरंतर चिकित्सा की सलाह से दवाई लेनी चाहिए। गर्भावस्था में एंटीबायोटिक जो दवाइयाँ हैं उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। बिना चिकित्सा की परामर्श के कोई भी दवा नहीं लेनी चाहिए। चक्कर, मूर्छा आना। गर्भावस्था में चक्कर आना, मूर्छा आना एक सामान्य सी बात होती है तथा इस कंडीशन में हमें अच्छे खान पान का ध्यान रखना चाहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। 12 घंटे से अधिक प्रसव पीड़ा होना। जब एक माँ स्वस्थ बच्चे को जन्म देती है तो जो आखिरी 9 महीने होते हैं उसमें अगर अधिक प्रसव पीड़ा होती है, प्रसव पीड़ा को होते होते 10 या 12 घंटे हो जाते हैं तो तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए तथा एक अच्छे गायनोलॉजिस्ट से उसकी प्रसव पीड़ा के बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए तथा अगर बच्चा होने या शिशु होने कुछ परेशानी आती है तो एक नेक्स्ट आपका बिना प्रसव पीड़ा के पानी की थैली का फटना। कभी कभी लीवर पेन शुरू नहीं होता है, जो गर्भाशय में जो बेबी एक थैली में सुरक्षित रहता है वो थैली अचानक से फट जाती है। वो थैली में पानी भरा होता है जिसको एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं, एमनियोटिक तरल कहते हैं। उस थैली में बच्चा मूवेबल होता है, अपनी गति करता है। अगर वो थैली फट जाती है तो बच्चा गर्भाशय मूव नहीं कर पाता है, क्रियाशील नहीं रह पाता है, जिससे बच्चे की जान को खतरा हो सकता है तथा बच्चे की मृत्यु माँ के गर्भ में ही हो सकती है। तो बिना प्रसव पीड़ा के कभी पानी की थैली फट जाती है, इसलिए हमें बच्चे के जन्म के लिए एक अच्छे शल्य चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए तथा ऑपरेशन के द्वारा ही बच्चे को जन्म देना चाहिए। नेक्स्ट है आपका सिर दर्द, अचानक पैरों में सूजन आना। गर्भावस्था में सिर दर्द, अचानक पैरों में सूजन आना एक सामान्य लक्षण होते हैं। इन सब का ध्यान रखते हुए एक गर्भवती स्त्री को अपने खान पान तथा अपने रहन सहन का ध्यान रखना चाहिए ताकि वह अपना तथा अपने होने वाले बच्चे का पूर्ण रूप से ध्यान रख सके तथा एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सके। यह आपका गर्भकालीन देखभाल की कुछ विशेषताएं थी, इनका हमें ध्यान रखना चाहिए।